हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो जी मैं हूँ आपकी प्यारी नंदिनी। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं करूँ, लेकिन कर नहीं पा रही थी। आज सोचा कि चलें, वक्त भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, कहते हैं ना। तो आज अपने मन की बात आप लोगों से शेयर करती हूँ। जी, बात ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे साथ रहते हैं, सालों साल हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम उन्हें जान नहीं पाते। हम ये नहीं जान पाते कि उन लोगों के मन में क्या है। हम ये नहीं जान पाते कि वो हमारे साथ जो अच्छा बिहेव कर रहे हैं या अच्छे से हंस बोल रहे हैं, तो वो सच में हमारे साथ अटैच्ड हैं, सच में हमें प्यार करते हैं, या सिर्फ एक दस्तूर, एक समाज का जो एक एक जो बोलते हैं ना फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। हम ये नहीं जान पाते, क्योंकि किसी के भी मन की बात कोई नहीं जान पाता है। किसी के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान पाता है। तो जी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। सालों साल मैं प्यार के वहम में रही, इस वहम में रही कि कोई मुझे प्यार करता है, कोई कोई मेरे लिए वक्त तो खैर कभी नहीं निकाला, लेकिन हाँ ये लगता था कि हाँ ठीक है, मेरी केयर हो रही है। या और उस तरीके से खैर केयर भी नहीं हुई मेरी। जब जब मैं बीमार पड़ी, जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी, कभी मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, कभी उनको कॉल करा तो उन्होंने कॉल उठाया नहीं, कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो कभी मेरे पास आए नहीं। हमेशा हर बुरा वक्त, हर बीमारी का वक्त मैंने अकेले निकाला। रातों को अकेले मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, 2-2 बजे, 2:30-2:30 बजे। मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं हस्बैंड के साथ रह रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे वो वो वर्थ दी ही नहीं। मेरे हस्बैंड ने हमेशा खुद से प्यार किया। तो मुझे भी लगा कि चलिए, अगर ये अच्छा अच्छा दिखते हैं, ये घर से बाहर जाते हैं, है ना, लोगों से मिलते हैं, तो इनको अच्छा दिखना ज़रूरी है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार जो इंसान खुद के लिए इतनी शॉपिंगें कर रहा है, खुद पे इतने हज़ारों रुपए खर्च कर रहा है, वो मेरे लिए कभी एक एक 500 रुपये की कुर्ती भी नहीं खरीद रहा है। ये बात मैंने कभी नहीं सोची, कसम से। कभी कोई जेवर के लिए उनसे कुछ कुछ डिमांड नहीं करी, कभी कभी कोई ज़िद नहीं करी, कभी नहीं करी। अगर वो खुद से कुछ ले आए तो ठीक है, नहीं लाए तो भी ठीक है। तो जैसे दूसरे हस्बैंड्स अपनी बीवियों को एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे बाहर खाने के लिए लेके जाते हैं, अदर डेज़ भी ले जाते हैं ऐसे ही चाट पकौड़ियाँ खिलाने या गोलगप्पे खिलाने, मेरे हस्बैंड मुझे कभी नहीं लेके गए। कभी भी उन्होंने मेरे लिए टाइम नहीं निकाला। वो खुद पार्टियाँ करते रहे, अपनी गर्लफ्रेंड्स जो उन्होंने रखी थी उनके साथ बड़े बड़े महंगे महंगे होटलों में खाना खाते रहे, मुझे कभी नहीं लेके गए कहीं। खैर, शायद मेरे मेरे नसीब में वो सब चीज़ें नहीं थी। शायद मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझे ऐसे ही लगा, शायद मैं सुंदर नहीं हूँ, वो मुझे अपने साथ ले जाना पसंद नहीं करते। लेकिन बात ये थी कि यहाँ पे सुंदरता, यहाँ पे ये सब चीज़ें मायने ही नहीं रखती हैं। जहाँ प्यार होता है वहाँ पर ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। जो हस्बैंड केयर करते हैं अपनी, कुछ हस्बैंड्स मैंने देखे हैं, एक आईपीएस ऑफिसर इन दिनों मैंने देखा, उनके सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखी, उनकी वाइफ बड़ी हेल्दी, मतलब बहुत फैटी है, और वो खुद बहुत ही स्मार्ट बंदा है। आईपीएस है तो आप समझ सकते हो कि वो कितना खुद को मेंटेन करके रखा होगा उन्होंने। तो उनकी उनकी वाइफ के साथ जब मैंने तस्वीरें देखी, वो बड़े खुश। मुझे लगा यार, ये बंदा जो आईपीएस लेवल का बंदा है और अपनी वाइफ को इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, अपनी वाइफ के साथ इतना खुश है, और यार ये जो कुछ नहीं है, वो लोगों में कितने घमंड हैं देखो, जिनकी कोई वर्थ नहीं, कुछ कुछ नहीं है जो लोग, वो लोगों में इतना घमंड अपनी शक्ल सूरत को लेकर के कि जी हम स्मार्ट हैं। बात पता है क्या होती है
बात ये होती है कि जिस इंसान में ईमानदारी नहीं है ना, वफादारी नहीं है। सॉरी, मेरा मैसेज आ गया था। तो मैं क्या कह रही थी, जिस इंसान में वफादारी और ईमानदारी नहीं है ना, वो कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी स्मार्ट हो, वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। जिस दिन आपकी असलियत खुलती है ना लोगों के सामने, आपके झूठ जब सामने आते हैं, क्योंकि आप कितने दिन धोखा देंगे किसी को। हम ज़्यादा दिन धोखे में नहीं रख सकते हैं लोगों को। जैसे मेरे सामने मेरे हस्बैंड की असलियत खुल गई, वैसे सबके सामने आप कितना भी अच्छा बन लो, कितना भी खुद को अच्छा प्रेजेंट कर लो, शक्ल सूरत सिर्फ एक बार देखने में अच्छी लगती है, बाद में जो आपका बिहेव होता है, बाद में जो आपकी जो नेचर होती है, जो आपकी असलियत होती है, वो लोगों के सामने एक दिन आ जाती है। मेरे सामने भी मेरे हस्बैंड की असलियत आई। मुझे पता चला कि जिस इंसान को मैं इतना प्यार करती हूँ, जिस इंसान की मैंने इतनी रिस्पेक्ट की, हमेशा साहब, मालिक ऐसा कह के बात की, उस इंसान ने मुझे इतना बड़ा सदमा दिया कि मैं डिप्रेशन में चली गई। मैं हर वक्त रोती थी, हर वक्त रोती थी, रोती रहती थी। मुझे यूँ लगता था कि क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा तो नहीं सोचा था। और वो भी तब जब शादी को 12 साल हो गए, उस वक्त। तो ये फिर मेरी माँ को पता लगा कि मैं इतनी बीमार क्यों हूँ। मुझे शुगर की प्रॉब्लम हो गई, मैं डिप्रेशन में चली गई, मुझे बीपी का प्रॉब्लम हो गया, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। मुझे खड़ी होती थी तो चक्कर आते थे। मैं हर वक्त रोती रहती थी, हर वक्त। एक सेकंड ऐसा नहीं था कि मेरी आँख से आंसू सूखा हो, मैं हर वक्त रोती थी। तब मेरी माँ आई, मेरी माँ ने मेरे को संभाला, मुझे लेके गई यहाँ से। और मेरी माँ ने मेरी इतनी सेवा की, मेरा खाना पीना, बच्चों को बोलती थी कि इसको हंसाते रहो, इसके पास रहो, इसको सोचने मत दो कुछ। और मेरी माँ को हर वक्त यूँ लगता था कि कहीं मैं कुछ कर ना लूँ, कहीं मैं सुसाइड ना कर लूँ, कहीं मैं खुद को कुछ ना कर लूँ। तो और मेरी हालत भी ऐसी थी कि मैं कुछ भी कर सकती थी उस वक्त। अगर मेरी मम्मी नहीं आती और मुझे लेके नहीं जाती यहाँ से, तो मैं कुछ भी कर सकती थी। क्योंकि मुझे हमेशा यूँ लगता था, यार एक ऐसे बेगैरत इंसान के लिए मैंने मेरी ज़िंदगी के 12 साल एक ऐसे इंसान को प्यार किया, एक ऐसे इंसान को मोहब्बत दी, जो इंसान लायक ही नहीं था उस चीज़ के। जो इंसान प्यार के तो क्या, नफ़रत के लायक नहीं था मेरी, उस इंसान को मैंने प्यार और मोहब्बत दी। अपनी मोहब्बत, अपना प्यार, अपना वक्त, अपनी एक उम्र मैंने ज़ाया करी एक ऐसे इंसान के ऊपर, जो इंसान नफ़रत के भी लायक नहीं है मेरी। खैर, तो उस वक्त जब मेरी बहन ने, मेरे माँ ने, मेरी बेटी ने मुझे ये चीज़ें सिखाई, समझाई कि किसी एक इंसान की बेवफाई की वजह से मैं खुद को सज़ा क्यों दूँ, मैं खुद की ज़िंदगी को दोजक क्यों बना रही हूँ एक ऐसे बेगैरत इंसान के लिए, जो किसी का नहीं हुआ और जो किसी का कभी होगा भी नहीं। तो खैर, धीरे धीरे मैंने अपना ध्यान बटाना शुरू किया। मेरा जो इंस्टा का प्रोफाइल है उस पर फोकस किया। तो वहाँ जब मैंने फोकस किया, वापस जब मैं इंस्टा पे गई, तो बहुत सारे लोगों को पता लग गया कि मैं सही नहीं है, मेरी हालत, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे क्या हो गया है। और लोगों को फ़िक्र हुई मेरी, जो मुझे बहुत टाइम से 2 साल से फॉलो कर रहे हैं लोग, उन लोगों को मेरी वाकई में फ़िक्र हुई कि मैम आपको क्या हुआ, क्यों आप ऐसे वीक हो गए हो, क्यों आप इतना, चेहरा आपका उतर गया है, क्या हो गया है। तो उसी वक्त मेरी ज़िंदगी में शान आए और उन्होंने मुझे वाकई में, बोलते हैं ना अपन के, किसी को प्यार करने के लिए, किसी को मोहब्बत करने के लिए, किसी की केयर करने के लिए
साथ रहना ज़रूरी नहीं है। आप 7 समंदर पार से भी किसी को प्यार, किसी को मोहब्बत, किसी को केयर दे सकते हो, किसी का सहारा बन सकते हो, किसी को हंसा सकते हो। तो मेरे साथ भी यही हुआ। शान मेरी ज़िंदगी में आए। उन्होंने, हालांकि वो इंडिया में नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, ना वो मुझे छू सकते हैं, ना वो मेरे आंसू पोंछ सकते हैं, ना वो मुझे गले से लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे वो चीज़ फील करवाई कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम मुझे महसूस करो, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आप यकीन कीजिए कि उस इंसान ने दूर होते हुए भी मुझे वो अपनापन फील करवाया जो मेरे हस्बैंड ने साथ रह के 12 साल में मेरे को फील नहीं होने दिया, या मेरे को करवाया नहीं। क्योंकि मेरे हस्बैंड का ध्यान हमेशा घर के बाहर रहा, बाहर की लड़कियों में, बाहर की औरतों में, गर्लफ्रेंडों में। उन्होंने घर पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने मुझ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, कभी मुझे पूछा नहीं तुम कैसी हो। और शान ने मुझे मेरे पास ना होते हुए भी, इंडिया में ना होते हुए भी, मेरे को 10 दिन के अंदर मेरे को चेंज कर दिया। विदिन 10 डेज़ मैं खिलखिलाने लगी, मुस्कुराने लगी, मैं सब भूल गई। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ उस इंसान की, जिस इंसान ने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाई, मेरी ज़िंदगी में अपनापन लाया। हालांकि शान का और मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भी फ्यूचर नहीं है, हम लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन हाँ, आज मैं ज़िंदगी कैसे जीते हैं ये मुझे उसने सिखाया। आज मैं खुश कैसे रहा जाए ये उसने मुझे सिखाया। मेरी मम्मी ने जब मुझे, मेरे अंदर तब्दीली देखी, मेरे अंदर बदलाव देखा, मुझे हंसते हुए देखा, मुझे खुश देखा, तो मेरी माँ के दिल से भी दुआ निकली उस इंसान के लिए कि जिस इंसान ने मेरी बेटी की ज़िंदगी में वापस से खुशियाँ लाई, मेरी बेटी को वापस से हंसना सिखा दिया, वापस से मुस्कुराना सिखा दिया। उस इंसान की मतलब मालिक उसको बहुत खुश रखे। तो बोलते हैं ना, माँ के दिल की बद्दुआ और माँ के दिल की दुआ ऊपर वाला देखता है, सुनता है। तो एक इंसान के लिए मेरी माँ के दिल से बद्दुआ निकली, और एट द टाइम एक दूसरे इंसान के लिए मेरी माँ के दिल से दुआ निकली। इवन मेरी बेटी जो सिर्फ 11 साल की है, मेरी बेटी इतनी खुश हुई जब मेरी बेटी को पता चला कि जब मेरी बेटी ने मुझे हंसते मुस्कुराते देखा, तो मेरी बेटी इतनी खुश हुई, बोली मम्मा मैं बड़ी खुश हूँ कि आप खुश हो, और आपको खुश देख के मुझे खुशी होती है। तो आप सोचिए कि मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे पास एक ऐसी बेटी है जो मेरी खुशी में अपनी खुशी देखती है, जो मुझे खुश होते हुए देख के खुश होती है। और खैर, एक अफ़सोस मुझे ज़िंदगी भर रहेगा कि मैंने एक बहुत ही घटिया इंसान के लिए मेरे अपनों को हमेशा अवॉइड किया, इग्नोर किया। मेरी माँ को, मेरे पापा को, मेरी फैमिली को, मेरे भाई को। मुझे इंसान को पहचानने की परख नहीं है, मुझे परख नहीं है इंसान को कैसे पहचानते हैं। मेरे साथ जो हंस के बात करता है मैं खुश हो जाती हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ। लेकिन हाँ, अब मेरे समझ में एक चीज़ आ चुकी है कि जो चीज़ें चली गई हैं मेरी ज़िंदगी से, जिन चीज़ों से मैं बाहर निकल गई हूँ, जिस डिप्रेशन से मैं बड़ी मुश्किल से बाहर निकली हूँ, मैं ना तो उस इंसान को कभी देखना चाहती हूँ। मैं हालांकि हाँ, बात अभी भी करती हूँ, आज भी करती हूँ, लेकिन
बोलते हैं ना, कोई इंसान अगर आपकी नज़रों से एक बार गिर जाता है, तो वही चीज़ मेरे साथ हुई है। वो इंसान मेरी नज़रों से गिर गया, मैं वापस से अपनी फैमिली से जुड़ गई, मैं वापस से अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से जीने की कोशिश कर रही हूँ, मैं वापस से अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ, ज़िंदगी को वापस से एक ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि धीरे धीरे हो रहा है। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे इंस्टा पे बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं मेरी निजी ज़िंदगी को लेकर के, मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर के, शान को लेकर के लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या हुआ है या क्या चल रहा है। तो जी बस यही कुछ चल रहा है। तो शान मेरी ज़िंदगी में वो है जिसके लिए मैं जितना बोलूँ कम है। और बाकी तो बता दिया आपको मैंने। तो ये मेरी छोटी सी ज़िंदगी है। अब बस मैं हूँ, मेरी बेटी है, हम दोनों हैं, यही मेरी ज़िंदगी है। आपकी अपनी प्यारी नंदिनी की ज़िंदगी यही है। तो जी मुझे मेरी ज़िंदगी से, मैं आपसे, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है ये आप लोगों से कि मैं बड़ी मुश्किल से डिप्रेशन से निकली हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को वापस से एक ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ, वापस से ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही हूँ, वापस से सब कुछ भुला के ना एक नई ज़िंदगी में कदम रखा है मैंने। तो प्लीज़ मुझे ज़िंदगी जीने दीजिए, मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी मत कीजिए, मेरे को कोई बुरा कमेंट मत कीजिए। वैसे भी आप करेंगे तो मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अब मैं जिस रूट पे चल निकली हूँ, जो ट्रैक मैंने पकड़ा है, वो ट्रैक तो मेरा छूटेगा नहीं। और आप लोगों के किसी भी बात से, किसी भी कमेंट से मुझे फ़र्क भी पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि फ़र्क पड़ना मुझे एक्चुअली में बंद हो गया है। अब मुझे फ़र्क सिर्फ उन लोगों की बातों का पड़ेगा जो लोग मेरी केयर करते हैं, जो लोग मुझे प्यार करते हैं। बाकी दुनिया में कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लिटरली आई टेल यू। तो जी जीने दीजिए मुझे अपनी ज़िंदगी, ठीक है। और इन दिनों मैं खुश हूँ तो खुश रहने दीजिए, मेरे साथ खुश हो जाइए, मेरी ज़िंदगी को देखकर खुश हो जाइए, मेरे लिए दुआ कीजिए। मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अकेले ज़िंदगी जीना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कर लूँगी। मुझे पता है, मुझे यकीन है मैं कर लूँगी। और मैं अब अकेले ही खुश हूँ। अब मुझे न तो किसी के सहारे की ज़रूरत है, न मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है। मुझे सच में किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अब जैसी ज़िंदगी जी रही हूँ ना, मैं इसी में खुश हूँ। और अगर साथ दे सकते हैं, मेरे साथ खुश हो सकते हैं तो अच्छी बात है। और अगर मेरे साथ आप लोग खुश नहीं हैं, मेरी ज़िंदगी को देखकर अगर आप लोग खुश नहीं हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब मैं जिस रूट पे चल निकली हूँ वहाँ से पलटूंगी नहीं। पीछे मुड़ के मैंने देखना ही नहीं है कि कौन था कौन नहीं था, पीछे मुड़ के मैंने देखना ही नहीं है। तो जी बस अब चलते जाना है। और हाँ, शान के बारे में जो आप लोग कोई भी कमेंट करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो इज़्ज़त, जो रिस्पेक्ट आपने मुझे दी है, मेरे शान को भी वो रिस्पेक्ट दीजिए, वो इज़्ज़त दीजिए, क्योंकि वो इंसान है जिसने मुझे मेरे दुखों से, मेरे डिप्रेशन से बाहर निकाला है। अगर आज वो नहीं होता तो मैं इतनी खुश जो नज़र आती हूँ आपको, मैं नज़र नहीं आ रही होती। तो जी प्यार कीजिए, मेरे प्यार को प्यार कीजिए। और वो इंसान वाकई में इज़्ज़त के लायक है, जिस इंसान ने एक औरत को, जो औरत सिर्फ आत्महत्या के बारे में सोचती थी, उस औरत को ज़िंदगी जीना सिखा दिया, वापस से ज़िंदगी के उस दौर पे ले आया जो इंसान। तो उसे रिस्पेक्ट देना बनता है यार, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा जब भी बात करती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ आपके भाईजान। तो वो उस रिस्पेक्ट के लायक है, काबिल है, बनता है।
ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे फॉलो कीजिए, मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि मुझे फॉलो कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए या शेयर कीजिए। आपको अगर अच्छा लगे तो मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर अच्छा ना लगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लव यू एवरीवन। मालिक आपको खुश रखे, आपको अपनी फैमिली के साथ रखे, क्योंकि फैमिली से अलग होना, अकेला होना, उसकी वो कितना ख़राब, कितना बुरा होता है, ये मैं जानती हूँ। क्योंकि मैं आ गया, मैं करना कर देना, मैं वीपीएन ऑन करना। ये मेरे शान की आवाज़ है जो मेरे हर नोटिफिकेशन में बजती है। और मैं खुश हो जाती हूँ, इसीलिए मैंने ये मेरे हर रिंग, मैं आ गया, मैं करना कर देना, मैं वीपीएन ऑन करना। तो मैं खुश हो जाती हूँ, मुझे लगता है वो मेरे पास है, मुझे लगता है वो मेरे साथ है जब भी ये टोन बजती है। तो क्योंकि इस इंसान की वजह से मेरे होठों पे हंसी है। तो जी खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से त्यौहार मनाइए। हम तो अकेले हैं, तो मुझे कोई अफ़सोस नहीं है कि मैं अकेली हूँ। मैं अकेली 100 के बराबर हूँ, मैं अकेली अपना त्यौहार मनाऊँगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिए जलाएंगे, पूजा करेंगे, मिठाई भी लाएंगे, और पटाखे वटाखे खैर मैं बजाती नहीं हूँ, कभी नहीं बजाए मैंने। तो बाकी सब तो करेंगे, पूजा पाठ, दिए जलाना, वो सब कुछ करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कोई मर्द हो तो ही आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हो सकती हैं। खैर मर्द तो वो था ही नहीं, मर्द होता तो मेरे साथ धोखा नहीं करता, मर्द तो वो है ही नहीं। खैर, तो ऐसी हरकतें कौन करता है आप जानते हैं। तो जी मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छे से त्यौहार मनाएं, सबकी ज़िंदगियाँ बहुत अच्छी हों। आप सब करें लेकिन अपने पेरेंट्स का दिल कभी ना दुखाएं, क्योंकि और किसी को धोखा मत दीजिएगा कभी, क्योंकि हम सज़ा नहीं दे सकते किसी को, लेकिन हाँ वो मालिक है ना, वो लैपटॉप लेके बैठा है, वो हर चीज़ नोट डाउन करता है, तो हाथों हाथ हिसाब भी करता है। तो कोशिश करना कि किसी का दिल आपकी वजह से ना दुखे, ठीक है। लव यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।